हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द जस्ट फ्रॉम हेल के एपिसोड 10 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में प्रीवियस सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम एरोंग को देखते हैं जो कि एजे पर आती है। वो चाकू से पहले कुछ बनाती है और बाद में यह कहती है कि मैं डीमन बेल को यहाँ पर बुला रही हूँ और मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। बाद में और बेल आता है और एरोंग से कह रहा होता है कि तुम एक नीच डीमन हो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। एरोंग कहती है कि यहाँ मैं नीच हूँ और मैं विनाटे हूँ। बिटना के काम में एक आदमी इंटरफेयर कर रहा है, हमें उसको मारना होगा। बेल कहता है उसका नाम क्या है। एरोंग कहती है उसका नाम दाउन है। बेल बाद में पेमन को बुलाता है। अगले सीन में मुंजे को देखते हैं जो कल्प्रिट को पकड़ रहा था, लेकिन कल्प्रिट ने इसको चाकू मार दिया था और भाग गया था। अब यहाँ पर मुंजे की डेथ हो जाती है, लेकिन पास में पेमन होता है जो कि इसको देख रहा था और इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और ये जीवित हो गया था। अगले में दाउन को दिखाया जाता है जो बिटना से बात कर रहा था और कह रहा था मुझे माफ कर देना, मुझे गलती हो गई है। मुझे नाम का डिटेक्टिव आया हुआ है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और आपसे मिलना चाहता है। अगर वो कुछ भी गलत करता है तो मैं उसको मार सकता हूँ। लेकिन बिटना कहती है कि रहने दो, मैं उससे मिल लेती हूँ, उसका नंबर क्या है। फिर हमने एपिसोड 9 के लास्ट में देखा था मुंजिया पर बिटना से मिल रहा था और फिर दोनों बात कर रहे थे। बिटना दाउन से ये कहती है कि तुम्हारे पास फुटेज है, लेकिन उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है उसके साथ कर सकते हो। मुझे कहता है कि तुम दाउन को लाइक करती हो। बिटना कहती है तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, अगर अगली बार तुमने दाउन को ब्लैकमेल किया तो तुम देख लेना। यह कहकर ही चली गई थी। अगले सीन में सभी कोर्ट में होते हैं। बिटना यहाँ पर फैसला सुना रही थी कि शिवरों ने जो कुछ भी किया है उस पर रिग्रेट है, इसीलिए इसे 2 साल की जेल होगी और 4 साल के लिए प्रोबेशन पर रहेगा। लोग आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि गलत है। सोनो फिर अपने घर पर होता है और एक फोटो को देख रहा था और बाद में लॉकर में से हथियार को निकालता है। अगले में बिटना को देखते हैं जो मंडो को देखती है और ये कहती है कि ये तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन ये कहता है कि नहीं। बिटना कहती है तुम अलग दिख रहे हो। तभी एरोंग आती है और ये कहती है कि यह तुम्हें ऐसा अलग दिखता है, वैसे तुम शिवनो कब मारने वाली हो। लेकिन बिटना कहती है कि अभी मैं ऐसा नहीं करने वाली, उसे अभी होल्ड पर रखो। एरोंग कहती है कि ऐसा क्यों है, उसने स्वयं को मारा है। लेकिन बिटना कहती है कि नहीं, उसने सोरंग के हाथ पर चाकू मार दिया था, लेकिन वो वहीं पर खड़ा हुआ था। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि उसी ने स्वयं को मारा होगा। एरोंग बाद में इसको यह कहती है कि यह केस दाउन से जुड़ा हुआ है, क्या तुम इसलिए उसको नहीं मार रही हो। बिटना कहती है कि नहीं, वैसे दाउन को अकेला छोड़ देना, उसके साथ कुछ भी मत करना। यह कहकर ही चली गई थी। अगले इसमें बिट्टा अपने घर पर आती है और पहले यहाँ पर यह काउंट करती है कि मैंने 4 लोगों को मार दिया है किलर जे को मारने के बाद, और किलर जे ने 12 लोगों को मारा है। टोटल ये 20 लोग हो जाएंगे और मैं हेल में लौट जाऊंगी। वही हम जेबियल को देखते हैं जो ताइगू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि विला के बारे में क्या हुआ। ताइगू कह रहा होता है कि मैं लैंड लेडी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो कि म्योंगसू है, मुझे उसकी बेटी से कांटेक्ट करना होगा। जेबियल बाद में ये कह रहा था कि बिटना के साथ कुछ तो हो रहा है। बाद में रेस्टोरेंट की वीडियो दिखा रहा था। ताइगू कह रहा होता है कि क्या आप उसकी हेल्प करेंगे। जेबियल कह रहा था मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि उसने सोनो की हेल्प की है। अगले से बिटना को देखते हैं जो मिजा से बात करती है, यानी कि गैब्रियल से बात करती है और यह कहती है कि पिछली बार तुमने कहा था कि मुझे दाउन की रक्षा करनी होगी, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि मैं किसे रक्षा करूं। लेकिन मिजा कहती है कि मुझे नहीं पता है, तुम्हें खुद इसका पता लगाना होगा। बिटना बाद में यह कहती है कि जब मैं अपना मिशन पूरा कर लूंगी तब तो मैं चली जाऊंगी, तो उसे फिर कौन मारेगा क्योंकि वह तो इनोसेंट है। मिजा कहती है कि मुझे नहीं पता है, अगर तुम जाने के लिए क्यूरियस हो तो तुम अपना मिशन पूरा करके हेल में लौट जाओ। बिटना बाद में इस पर चिल्ला रही थी, तभी पास एक आदमी आता है और ये कह रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप किसी बूढ़ी महिला से ऐसी बातें नहीं कर सकती हैं। लेकिन मिजा रोने का नाटक कर रही थी और बिटना ये सब देख रही थी। आदमी मिजा से कहता है कि चलो मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। मिजा भी कहती है कि ठीक है और बाद में चली गई थी। अगले इसमें यंगजिन को देखते हैं, साथ में बिटना होती है। यंगजिन एक न्यूज को रीड कर रहा था और बिटना से ये कहता है कि सभी रिपोर्टर शांत हो गए हैं, पता नहीं इस रिपोर्टर को क्या दिक्कत है, पिछली बार भी इसने तुम्हारे बारे में छापा था। लेकिन बिट्टा कहती है कि नहीं, ये एक ट्रू रिपोर्टर है। यंगजिन कहता है कि ये सब नहीं चलेगा, हम इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा कि जो लोग तुम्हारे बारे गंदे कमेंट कर रहे थे उन सबको जेल ने चुप करवा दिया है और उन्हें पैसा दे दिया है। अब तुम्हें 1 महीने का ब्रेक लेना चाहिए। बिटना ये कहती है कि क्या आप मुझे ज्यादा ब्रेक नहीं दे सकते। याबरी मना कर देता है और बाद में इसको ऐसे भेज देता है। बिटना बाद में मेंडो और वन क्यूंग से ये कहती है कि मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिर ही जा रही थी। आगे पर वासियुन होती है, साथ में डेंग होता है
ये भी सिर्फ पूछ रहे थे कि मैं 1 महीने की छुट्टी दे दी गई है, इस दौरान तुम किसी अच्छी जगह पर चली जाना। बिटना इनसे कहती है तुम दोनों साथ में रहते हो, क्या तुम डेट कर रहे हो? लेकिन एवरी मना कर देते हैं। अगले से बिटना दिखाया जाता है, साथ में दाउन होते हैं, साथ ही मेंडो होता है। ये भी कुछ डॉक्यूमेंट देख रहे थे और किलर जे के बारे सर्च कर रही थी। बिटना यहाँ पर यह कहती है कि इनमें ये लिखा हुआ है कि किलर जे ने लोगों को इस प्रकार मारा था, उनकी बॉडी पार्ट को काट दिया गया था और ये काम शैतान का हो सकता है। दाउन कहता है कि वह कौन है? मेंडो कह रहा होता है कि पहले तुमने शैतान की और कैलम की कहानी सुनी थी। शैतान वही है जो कैलम चुरा कर भाग गया था। अगर डीमन को यहाँ पर रहना है तो उसे इंसानों की बॉडी में रहना होगा या इनकी बॉडी पर कब्जा करना होगा, और मैं भी शैतान ने ऐसे ही किया है। उसने किलर जे की बॉडी पर कब्जा कर लिया होगा और इंसानों को मार दिया होगा। बिटना कहती है कि पहले विक्टिम की फैमिली से बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने अपराधी को माफ कर दिया है। दाउन ये कह रहा था कि अगर उन्होंने उसे माफ कर दिया होगा तो क्या होगा। बिटना इसे यह पूछती है कि क्या तुम उसको माफ कर सकते हो, लेकिन दाउन कहता कि नहीं, मैं उसको माफ नहीं करूंगा और वैसे भी यह कोई क्वेश्चन नहीं है। बिटना बाद में दाउन के हाथ को देखती है और यह कहती कि इसे ठीक होने में टाइम लग रहा है। दाउन कहता कि ये ठीक हो जाएगा। अगले इसमें डोगन को दिखाया जाता है, साथ में यूनशिप होता है। ये भी बिटना एक बार सर्च कर रहे कि उस दिन विक्टिम की डेथ हुई थी, उस टाइम बिटना कहाँ पर थी। वहाँ पर कोई फुटेज भी नहीं था, वो नहीं कोई विटनेस था। यूनशिप बाद में ये कह रहा कि एक रिपोर्टर बिटना एक बार लिखती है कि मुझे इसे पॉइंट करना चाहिए, उसका नाम एरन है। डोंगन भी कहता है कि ठीक है। अगले इसमें टीम लीडर इन चारों से पूछ रहा होता है कि गेट में कुछ मिला है, लेकिन ये चारों मिला कर देते हैं। मुंजी बाद में छत पर आ गया था, साथ में दाउन भी आता है। मुंजी अपनी फोन को दिखा रहा था और बताता है कि इसमें फुटेज है और बिटना गाड़ी ऐसी जा रही है। दाउन फोन को लेता है और नीचे गिर देता है। मुंजी बाद में चिल्ला रहा था और बाद में हंस रहा था और दाउन से ये कह रहा था कि इंसान मेरा कुछ नहीं कर सकते। दाउन कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुंजी कह रहा होता है कि क्या तुम बिटना की रक्षा कर पाओगे? अभी प्रूफ मेरे पास है, तुम मुझे ये कैसे ले सकते हो? तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। बाद में चला गया था। अकेले से बिटना को दिखाया जाता है, साथ में दाउन होता है। ये दोनों कई विक्टिम के पास आते हैं और इन सभी की फैमिली में से किसी ने किसी को किलर जे ने मार दिया था, उसी बारे में पूछ रहे थे और साथ में अपनी ये भी कह रहे थे कि आपने उनको माफ कर दिया है, लेकिन ये अपनी मना कर देते हैं। बिटना यहाँ पर दुखी भी हो गई थी और बाद में शराब पीती है, साथ में दाउन भी होता है। बिटना यह कहती कि मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ, इसलिए सब हो रहा है। दाउन कहता है वैसे तुम शराब क्यों पी रही हो? बिटना यह कहती है कि ऐसे मैंने टीवी पर देखा था, ऐसा करने से परेशानी दूर हो जाती है। दाउन ये कह रहा था कि तुमने मेरे यहाँ पर मरहम लगाई थी, क्या वह भी तुमने टीवी पर देखा था या अपनी यहाँ मरती है? दाउन फिर यह कहता है कि तुम मेरे साथ दुखी और परेशान हो, ऐसा करने के लिए थैंक यू। बिटना के पास बाद में जेउन मैसेज करता है और कह रहा था कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। बिटना बाद में जेउन और डोंगजू से मिलती है, ये भी सिर्फ डॉक्यूमेंट देते हैं और चले गए थे। बिटना बाद में इसको रीड करती है और गायब कर देती है। अगले इसमें एरों को देखते हैं जो मेंडो को इसे पर ले आती है, जहाँ पर पहले भी आई थी और इसने यहाँ पर बेल को बुलाया था। एरों यहाँ पर पैमुन को बुला लेती है। पैमुन यहाँ पर मेंडो के पास आता है, इसको पकड़ लेता है और बाद में कह रहा था कि मैं जो भी कहूँगा तुम्हें करना होगा। मेंडो भी कहता है कि ठीक है। एरों यहाँ पर पैमुन से यह कहती है कि बेल ने दाउन को मारने के लिए कह दिया है, तो तुम उसको मार क्यों नहीं रहे हो? लेकिन पैमुन ने कह दिया था कि मैं अभी इसकी तैयारी कर रहा हूँ। एरों फिर यह कहती है कि हमें सिर्फ दाउन को मारना है, हमें जस्टिटिया को नहीं मारना है। पैमुन भी यहाँ पर ऐसी याद करता है कि बेल से बात कर रहा था और कह रहा होता है कि अगर दाउन पापी नहीं है तो मैं उसको नहीं मार पाऊंगा, लेकिन बेल ने कह दिया था कि तुम उसे पापी बना लो और बाद में उसको मार सकते हो। पैमुन साथ में ये भी कह रहा होता है कि क्या मैं जस्टिटिया को मार सकता हूँ? बेल कह रहा होता है कि अगर ये तुम कर सकते हो तो तुम्हें करना चाहिए। एरोंग और बाद में मेंडो चले गए थे। मेंडो पर एरोंग से कहता है कि गलत है, तुम उसको धोखा दे रही हो। तुम्हें इस बात का पता है कि जस्टिटिया और पैमन 400 सालों से दुश्मन हैं। एरोंग कहती है कि हम जानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ दाउन को मारना है क्योंकि उसी के कारण जस्टिटिया इंसान बन रही है। हमें बेल से इसकी परमिशन पहले मिल चुकी है। मैंने बेल को यहाँ पर बुलाया था और दाउन की रिपोर्ट की थी। मेंडो भी कहता है तुमने ऐसा क्यों किया है? मैं अब जाकर बिटना को बता देता हूँ, लेकिन एरोंग उसको पकड़ती है और यह कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बिटना को बता दूंगी कि तुम चर्च में गए थे और ये बात मैं बेल को भी बता सकती हूँ। अकेले इसमें जूविन नाम की लड़की को देखते हैं जो म्योंगसू की लड़की होती है, साथ में इसका पति भी होता है। जूविन प्रेग्नेंट होती है और ये ताइगो से मिल रहे होते हैं। ताइगो विला के बारे में बात कर रहा होता है। जूविन पहले यह कहती है कि मेरी माँ ने पहले ही तुम्हारे ऊपर को ठुकरा दिया है, तो तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो? ताइगो ये कह रहा था कि हाल ही में ऑपरेट हत्या हुई है, पता नहीं तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी हो सकता है। अगले से म्योंगसू को देखते हैं, साथ में जूविन होती है। म्योंगसू भी यहाँ पर हैप्पी होती है क्योंकि आज जिसकी बेटी जूविन आने वाली है। बाद में वो जूविन आ भी गई थी, जो कि अपनी माँ से बात करती है और डॉक्यूमेंट देती है और साइन करने के लिए कहती है।
मेंगसू डॉक्यूमेंट को देखती है और यह कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये विला नहीं छोड़ सकती। जूयून यह कहती है कि आपको अभी ये लगता है कि येसान यहाँ पर भूत बनकर आएगा और आपसे मिलेगा। आपने मेरी कभी परवाह नहीं की, सिर्फ आपको येसान की और अपने चर्च की चिंता थी। मेंगसू कहती है मुझे माफ कर देना। जूयून कहती है कि मैं तुम्हारी माफी से थक चुकी हूँ, बाद में चली गई थी। हालांकि बार सीढ़ी पर गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर बिटना होती है जो किसकी हेल्प करती है, साथ में दाउन भी होता है। बाद में डोर को नॉक कर रहे थे। मेंगसू को लगता है कि मेरी बेटी है, लेकिन यहाँ पर बिटना होती है, साथ में दाउन होता है। बेटा मेंगसू से ये कहती है कि क्या तुम येसान की माँ हो। मेंगसू बाद में वह डोर ओपन करती है जिसको हमेशा बंद रखती है क्योंकि यह रूम येसान का होता है। दाउन और बेटा अंदर आ गए थे। बेटा ये सीन याद करती है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। हम यहाँ पर येसान को देखते हैं जो बहुत ही हैप्पी होता है कि इसकी माँ अपना काम करने के लिए रोज की तरफ बाहर आती है और अपनी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। लेकिन देविस के पास एक कॉल आती है और यहाँ पर ये बताया गया था कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। अगले सीन में सभी फ्यूनरल में होते हैं और ये अपने मेंगसू पागल सी हो गई थी और यह कहती है कि जब से मैंने येसान को जन्म दिया है तब से मैं गॉड में बिलीव करती हूँ। जब मेरे बेटे की डेथ हो रही थी तो वो कहाँ पर था, उसने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। प्रेजेंट में मेंगसू यह बताती है कि उस दिन के बाद मैं हर रोज चर्च में जाती रही और गॉड से प्रे करती रही। बेटा यह कहती है 20 साल हो गए हैं, तुम्हारी गॉड ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मेंगसू बाद में दाउन से यह कहती है कि मुझे पता चला कि वापिस आ गया है, मैं उसका 25 सालों से वेट कर रही हूँ, मुझे उससे मिलना है और पूछना है कि उसने मेरे बेटे को क्यों मारा था। बाद में बाहर आ गए थे। दाउन बेटा से कहता है कि तुम ठीक हो। बेटा कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। वैसे क्या तुम ठीक हो, क्योंकि अभी जाने के लिए इम्पोर्टेंट जगह रह गई है। बाद में यहाँ पर आ भी गए थे जो कि दाउन का घर होता है। दाउन डोर ओपन नहीं कर पाता, बेटना यहाँ पर इसकी हेल्प करती है और बाद में अंदर आते हैं। बेटना भी यहाँ पर ये सब देखती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। दाउन अपने घर पर आ गया था, लेकिन किलर जे ने इसके पेरेंट्स को मार दिया था और बाद में दाउन को मारने वाला था, लेकिन दाउन की माँ से कहती है कि भाग जाओ। बाद में दाउन ने अपने आप को यहाँ पर लॉक कर लिया था। बेटा साथ में यहाँ पर ये भी सुनती है कि दाउन की माँ गॉड से यह कह रही थी कि प्लीज मेरी बेटी की रक्षा करना। बेटा बाद में बाहर आती है और यहाँ पर रो रही थी और दाउन से यह कहती है कि तुम क्यों नहीं रो रहे हो। दाउन कहता है कि मैं नहीं रो सकता, अगर मैं अभी रो पड़ूंगा तो मैं पहले की तरह कायर बन जाऊंगा। बेटा कहती है तुम मुझे परेशान करते हो और साथ में नालायक हो। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में और साथ में स्वयं के बारे में पता किया था, वे हेल में नहीं है, वे हेवन में जा चुके हैं। दाउन कहता है फिर तुम्हें उनसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं तो हेल में जा रहा हूँ। लेकिन बिटना कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम उसको नहीं मारोगे, मैं ही उसको मारूंगी। अगले दिन बिटना को देखते हैं, साथ में मेंडो होता है। दोनों अब एक पार्टी में आ रहे थे। हालांकि मेंडो बाहर ही खड़ा हुआ था और इसने बिटना फोन चोरी कर लिया था। बिटना भी अंदर आ गई थी और वो सोनो से बात करती है, इसको मारना चाहती है। बिटना इसे यह कहती है कि मुझे पता है तुम शैतान हो या फिर किलर जे हो। सियोनो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि दोनों कौन है, मैं इनका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन बेटा कहती तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन सियोनो कहता है कि नहीं ये सच है, मेरे पेरेंट्स भी हेवन में है, मैं उनकी कसम खा रहा हूँ, मैं इनको नहीं जानता। अगले इसमें दाउन को देखते हैं जो कि इस पर होता है और यहाँ पर बिटना को याद कर रहा था, साथ में हथियार को भी देख रहा था। बाद में बिटना के पास मैसेज कर रहा था, अभी बिटना इसके पास कॉल करती है और यह कहती है कि मेरी रक्षा करो। बाद में दाउन ऐसे भागता है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यह कुछ मेंडो ने की थी और ऐसा करने के लिए पेमोन ने कहा था। और यहाँ पर साथ में रूम भी होती है। मेंडो बाद में चर्च में आ गया था और यहाँ पर गॉड से प्रे कर रहा था कि मैं जो कुछ भी गलत काम किया है उनके लिए मुझे माफ कर देना। फिर ही बाहर आता है, पास में रूम होती है और यह कहती है कि तुम गॉड से क्या प्रे कर रहे थे, क्या तुम इसके लिए प्रे कर रहे थे कि मैंने बिटना का फोन चोरी कर लिया था, उसके लिए माफ कर देना। तुम्हारा भगवान सिर्फ पैसों का भूखा है। लेकिन मेंडो कहता है कि ऐसा नहीं है, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। लेकिन एरोंग तो कहती जा रही थी। मेंडो बाद में इसमें पाउडर गिर देता है और ये ऐसे भाग गया था और बाद में बिट्टा के रूम के पास आ गया था, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होती और नहीं दाउन होता है। तभी यहाँ पर मीजा आ गई थी और यहाँ पर मेंडो इसको देख लेता है। तो ये बिट्टा को देखते हैं जो कि पार्टी में होती है। एक लड़का इसका हाथ पकड़ लेता है और पास में ले आया था। बाद में लड़का मीजा में चेंज हो गया था और यहाँ पर मेंडो भी होता है। बिटना कहती है कि ये सब क्या है, मेंडो एक डीमन है, तुम इसका साथ क्यों दे रही हो। लेकिन मीजा ने कह दिया था कि मैं अच्छे और गरीब लोगों की हेल्प करती हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। बाद में चली गई थी। बेटा मेंडो से कहती हुआ क्या है। मेंडो नीचे गिर गया था और माफी मांग रहा होता है। बेटा कहती है कि ये किस बारे में है, क्या तुम चर्च में जा रहे हो, क्या इस बारे में है। मेंडो कहता है कि आपको पता था। बेटा कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम हर रोज प्रे करते रहते हो। मेंडो कहता है कि बात कुछ और भी है, अभी दाउन खतरे में है, आपको जल्दी से कपड़े चेंज करने होंगे। विलियम दाउन को देखते हैं जो उसी जगह पर आ गया था।
जहाँ पर इसे आने के लिए कहा गया था। और यहाँ पर मुंजे होता है। दाउन कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुंजे कहता है मैंने बिटना को मार दिया है। बाद में बिटना के फोन को दिखा रहा था। दाउन कहता है तुम उसे नहीं मार सकते। मुंजे कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, एक डीमन को मार सकता है और मैं डीमन हूँ। दाउन बाद में इसको मारने लगता है। दोनों की अब लड़ाई हो रही थी। मुंजे आसानी से दाउन को घायल कर देता है और बाद में इसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर बिटना आ जाती है और मुंजे को मारती है। काफी देर तक इनकी फाइट होती है। बिटना अब जान से इसको मारने वाली होती है, लेकिन तभी मुंजे एक मंत्र को बोलता है और बिटना अपने आप को दाउन के घर में पाती है। मुंजे भी दाउन बन गया था और बिटना से ये कह रहा था कि हम 400 सालों से दुश्मन है, अब तुम इसको नहीं मार पाओगी क्योंकि तुम इससे प्यार करती हो। बाद में बिटना को मार रहा था और बिटना कुछ भी नहीं कर पाती। दाउन हथियार को निकाल लेता है और इसको जान से मारने वाला था। बिटना ने हथियार को पकड़े हुए था। तभी प्रेसिडेंट भी दाउन की आवाज को सुनती है जो इसको बोल रहा था। बिटना को बाद में गुस्सा आ गया था और ये अपनी से फिर से मारती है और इसे बुरी तरह से घायल कर देती है। बाद में हथियार को लेती है और इसके आर पार कर देती है। बाद में बेटा दाउन के पास आती है और कहती है तुम ठीक हो। पहले कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन बाद में कह रहा था मुझे पेन हो रहा है। बेटा बाद में से गले लगा लेती है और ये कहती है कि अब से केवल मुझ पर बिलीव करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी दाउन देखता है कि पीछे मुंजे आ रहा है और इसके हाथ में हथियार होता है और ये बिटना को मारने वाला होता ही है, लेकिन दाउन बीच में आ गया था और एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 11 में जो सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।